दोस्तों, क्या आप जानते हैं एसी से पानी क्यों टपकता है? या फिर ग्रीन कॉलर और गोल्ड कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? या फिर अमेजॉन कंपनी को अमेजॉन नाम कैसे मिला? आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। नंबर 1, अगर आप कभी एक ऐसी खिड़की के पास खड़े हुए होंगे तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि एसी से पानी निकलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर एसी से पानी क्यों निकलता है? जब एसी में पानी नहीं डाला जाता तो इतना पानी कहां से और क्यों आता है? दोस्तों, जब तापमान ज्यादा होता है तो उमस या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उमस का मतलब हवा में पानी की मात्रा से होता है। एसी हमारे कमरे की नमी को पूरी तरह से सोख लेती है, जिससे उमस कम हो जाती है। जब एसी को ऑन किया जाता है तो उसमें से निकलने वाली गैस एसी में लगे पाइपों से गुजरती है। इन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। जब ये बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आती है तो पानी में बदल जाती है और यही पानी फिर एसी से बाहर निकलता है। नंबर 2, लोग अपने बच्चे का नाम रखने के लिए काफी रिसर्च करते हैं। सभी ऐसा नाम रखना चाहते हैं जिसका कोई अर्थ हो और उसे आसानी से बोला भी जा सके। अब जब बच्चे का नाम रखने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए भी तो गहन विचार करते ही होंगे। उसका नाम भी वो आसान और कुछ मीनिंगफुल होने वाला रखते हैं। अमेजॉन कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके नाम का मतलब जानते हैं? आइए मैं बताता हूँ। अमेजॉन पर रोजाना इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी चीजें मिल जाएंगी। इसके फाउंडर जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत इसी उद्देश्य से की थी। जेफ बेजोस दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत करना उनका सपना था, जिसके लिए उन्होंने वॉल स्ट्रीट में अपनी हाई प्रोफाइल जॉब भी छोड़ दी थी। शुरू में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम कैडाब्रा इनकॉर्पोरेशन रखा था। यह नाम जेफ ने मशहूर मैजिक स्पेल लाब्रा का डाबरा से लिया। अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। इसका रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। एक दिन फोन पर वो अपने वकील टॉड टार्बेट से इस कंपनी का कोई लीगल मैटर डिस्कस कर रहे थे। तब उनके वकील ने जेफ को अपनी कंपनी का नाम बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये नाम थोड़ा अजीब है, लोग इसे कुछ का कुछ कह जाते हैं। इस पर जेफ ने अपनी पार्टनर और एक्स वाइफ मैकेंजी के साथ मिलकर काफी गहन विचार किया। उन्होंने कई नाम शॉर्टलिस्ट किए, जैसे awake.com, browse.com, bookmall.com और art.com, मगर कोई नाम जमा नहीं। कुछ समय के लिए वो relentless.com नाम रखने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी तो जेफ ने अक्टूबर 1994 में डिक्शनरी उठाई और उसका ए सेक्शन पूरा पढ़ डाला। इसके बाद उन्हें अपनी कंपनी का नाम मिला। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजॉन के नाम पर रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बुक स्टोर का नाम अमेजॉन रखने की ठानी। पहले अमेजॉन वेबसाइट पर सिर्फ बुक्स ही मिलती थी। धीरे धीरे इस पर लगभग हर जरूरी सामान मिलने लगे। अगले दिन वो अपने गैराज में गए जहां इस कंपनी की शुरुआत हुई और अपने दोस्तों को इस नाम के बारे में बताया। नंबर 3, आप अक्सर सुनते होंगे कि फलाना शख्स व्हाइट कॉलर जॉब में है या वो ब्लू कॉलर वर्कर है। लेकिन शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो कि आखिर अलग अलग जॉब करने वाले लोगों के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। साथ ही बहुत से ऐसे रंग वाले जॉब हैं जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी भी जॉब सेक्टर्स में कैटेगरी होती है। मसलन पिंक कॉलर वर्कर, ब्लैक कॉलर जॉब और भी बहुत से। आइए जानते हैं कौन सा रंग किस तरह की जॉब को बताता है और उस सेक्टर में किस प्रकार का काम होता है। पिंक कॉलर जॉब, इसमें कम सैलरी पाने वाले कर्मचारी आते हैं। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक औसत दर्जे की शिक्षा पाए होते हैं। ज्यादातर लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट जैसे वर्कर्स को इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब, सबसे ज्यादा चर्चा इस कैटेगरी के कर्मचारियों की होती है। इसमें ऑफिस में काम करने वाले वो प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। इसमें ज्यादा स्किल्ड लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है। ब्लैक कॉलर जॉब, माइनिंग या फिर ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आम चलन में इसका इस्तेमाल काला बाजारी का काम करने वाले लोगों के लिए करते हैं। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब्स वे नौकरियां हैं जिनमें मजदूर वर्ग के कर्मचारी आते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने काम के आधार पर प्रति घंटा या फिर दैनिक मजदूरी मिलती है। गोल्ड कॉलर जॉब, इस कैटेगरी में सबसे काबिल कर्मचारी आते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक जैसे पेशेवर, जिन्हें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड माना जाता है। ग्रे कॉलर जॉब, रिटायरमेंट के बाद भी जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ग्रीन कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जो पर्यावरण को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे स्टेशन के बारे में सुना है जहां ना ही कोई एंट्री गेट है और ना ही कोई एग्जिट गेट?
यहाँ सिर्फ ट्रेन से ही पहुंचा जा सकता है और वापस भी ट्रेन से ही लौटा जा सकता है। यहाँ ना कोई टिकट काउंटर है और ना ही कोई हेल्प डेस्क। यह अजीबोगरीब स्टेशन भारत में नहीं बल्कि जापान में है। जी हाँ दोस्तों, जापान का सेइयो मिहारशी एक ये दुनिया का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन है। निशिकी नदी पर बना ये एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ टूरिस्ट सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। सेइयो मिहारशी का मतलब है एक ऐसा स्टेशन जहाँ से झरने साफ देखे जा सकें। जापान के लोगों को ये जगह प्राकृतिक झरने और हरियाली के लिए बेहद पसंद है। सिंगल रेलवे लाइन वाले रूट से हर दिन लगभग 10 ट्रेनें गुजरती हैं। ये स्टेशन साल में सिर्फ एक बार 17 मार्च को खोला जाता है। स्टेशन के आसपास की 7% जमीन को 9 साल पहले 2012 में नेचुरल पार्क घोषित किया जा चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज के इस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपके भेजे हुए फैक्ट्स पर वीडियो बनाएं तो आप अपने फैक्ट्स कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।